पेशावर पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है जो KPK का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल भी है। ये शहर दर्रा खैबर की मशरकी साइड पर वाक़या है और 53 किलोमीटर अवे है डुरान लाइन से यानी अफगान बॉर्डर से। पेशावर मुख्तलिफ नामों की वजह से फेमस है, जैसे कि फूलों का शहर, मर्दों का शहर और एम्स्टरडैम ऑफ एशिया। मर्दों का शहर इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज़ पेशावर का पुराना नाम पर्शपुरा था, जो कि संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है मर्दों का शहर। कहा यह भी जाता है कि मौजूदा पेशावर का नाम अकबर द ग्रेट ने रखा था। शुरू में पेशावर पर बुद्धिस्ट किंगडम्स का रूल रहा और यहाँ की लैंग्वेज जो थी वो हिंदको थी। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पेशावर कंधारा रीजन में था और इसका जिक्र हमें ज़ैंत एविस्ता नामी एक पारसी रिलीजियस बुक में भी मिलता है। इस किताब में लॉर्ड अहूरा ने इसे 7th मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ कहा है। दूसरी सदी ईस्वी में पेशावर को सेंटर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता था और इसका सबूत हमें बागशाली स्क्रिप्ट्स में मिलता है। इन स्क्रिप्ट्स को समझने के लिए हम इन्हें मैथमेटिकल स्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं। इस सदी में यानी दूसरी सदी ईस्वी में अलेक्जेंडर द ग्रेट आर्मी ने इस रीजन पर हमला किया और इस पर रूल शुरू किया। उस वक्त पेशावर के रहने वाले ज़्यादातर बुद्धिस्ट और हिंदूस थे। पेशावर की हिस्ट्री में हमें मौर्यान्स और ग्रीक्स के रेंस यानी दौरे हुकूमत का भी पता चलता है। इवन इंडो ग्रीक किंग्स ने एंशिएंट ग्रीक, हिंदू और बुद्धिस्ट की लैंग्वेजेस को ब्लेंड किया और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किया। इस शहर के आसार कदीमा में आज भी ऐसे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स इंग्रेव्ड हुए मिलते हैं। पेशावर में कुशन एम्पायर पहली सदी ईस्वी में शुरू हुई और कुशन एम्पायर का जो सबसे फेमस बादशाह है हिस्ट्री में कनिष्का, उसने 127 CE में यहाँ पर रूल किया। उसने पेशावर को रीजन का कैपिटल बना दिया, जो कि पहले पशकलावती था जहाँ आजकल चारसदा है। बुद्धिस्ट मिशनरीज ने यहाँ पर दूसरी सदी ईस्वी में आना शुरू किया और उनकी टीचिंग्स को कुशन्स ने एम्ब्रेस किया और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। कुशन्स की इस मूव की वजह से पेशावर एक टाइम पर बुद्धिस्ट लर्निंग का भी सेंटर रहा। पुराने वक्तों में पेशावर में कनिष्का स्तूपा था, जो इस ज़माने की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। इस स्तूपा को किंग कनिष्का ने तामीर करवाया था ताकि बुद्धिस्ट को रहने की जगह फराहम की जा सके। आजकल इस जगह पर गंज गेट है जो कि ओल्ड पेशावर में आता है। कनिष्का स्तूपा की एक मज़ेदार कहानी ये है कि जब किंग कनिष्का ने स्तूपा बनाने का सोचा तो उसके इस इरादे को 4 दुनिया के रेजेंट्स ने जान लिया और इस इरादे को तकमील तक पहुंचाने के लिए जवान लड़कों का रूप धार लिया और स्तूपा को मिट्टी से तामीर करना शुरू कर दिया। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हिंदू शाहीज और मुस्लिम रूल की तरफ। तीसरी सदी ईस्वी में कुशन एम्पायर के रूल को काबुल शाहीज ने तोड़ा। काबुल शाहीज ने काबुल वैली और कंधारा में रूल शुरू किया, जो कि आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में आते हैं। काबुल शाहीज में 2 फ़िरके थे, एक बुद्धिस्ट शाहीज और एक हिंदू शाहीज। जयापाला जो हिंदू शाहीज के फ़िरके से था, उसने काबुल शाहीज के किंगडम को बचाने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट हिस्ट्री जयापाला को डिफेंडिंग हीरो के नाम से जानती है, मगर गजनवियों ने इस बेचारे के साथ बहुत बुरा किया। यानी इसको गजनवियों के हाथों कई बार शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में ना सिर्फ इसके पास से बादशाहत चली गई बल्कि इसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। गजनवीज़ की शानदार फतूहात ने वहाँ के रिलीजन्स भी बदले। हिंदू, बुद्धिस्ट, ज़ोरेस्ट्रियन मज़ाहिब के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। गजनवीज़ के बाद पश्तूनों का रूल शुरू हुआ। पश्तून लोधी एम्पायर को 1451 में बहलोल लोधी ने कायम किया। उस वक्त इस रीजन का कैपिटल दिल्ली था। लोधी रूल के बाद दुरानी रूल रहा पेशावर में अंटिल 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर फतह किया और सिखों के रूल में इस शहर को बहुत तबाह किया गया। मुस्लिम मसाजिद को मसमार कर दिया गया और मुसलमानों के लिए यहाँ पर रहना महाल कर दिया गया। गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह, गुरुद्वारा भाई बीबा सिंह को हरी सिंह ने पेशावर में तामीर करवाया ताकि पंजाब से आने वाले सिख यात्रियों को अकोमोडेट किया जा सके। जब इंडो पाक पार्टीशन हुई इन 1947 तो सिखों की काफ़ी तादाद कम हो गई इस रीजन से, मगर आज भी सिखों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में अगर कहीं पाई जाती है तो वो पेशावर ही है। सिखों की शनाख्त आज भी पेशावर में एज पश्तून्स होती है और उनकी मादरी ज़ुबान हिंदको और पश्तो है। 1947 में पेशावर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और उसके बाद से इसे मुस्लिम रियासत का हिस्सा माना जाता है।